किशोर चौधरी। नंद किशोर जी कहाँ से हैं? हम यूपी के बस्ती जिले से हैं। माता रानी के दर्शन करने आए हैं, कितना गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग हर साल आते हैं, इसलिए हम लोग हर साल दर्शन करने आते हैं दिसंबर के माह में। नंद किशोर जी कितने लोग हैं यहाँ? हम लोग 11 लोग हैं, बच्चों और पत्नी के साथ। इस साल आपको पता है कि कटरा जो है वो पिछले 5 से 6 दिनों से बंद है, आपको पता था इस बारे में? नहीं, पता तो नहीं था, यहाँ आके पता चला। तो किसी प्रकार की मुश्किल वगैरह का सामना? यहाँ कदम कदम पे ही मुश्किल हुए हैं। किस तरह से मुश्किल? जैसे पहले तो यहाँ पहुँच के होटल ना मिलना, बड़ी मुश्किल से यहाँ होटल मिले, तो ढंग से खाना नहीं मिलना, टैक्सी तो ना मिलने के कारण हम लोगों के पैर बद गए हैं। और पैदल ही, चूँकि अब वहाँ तक जाना पड़ता है, सब कुछ काम पैदल ही कर रहे हैं। और बच्चों के साथ अब फैमिली के साथ पैदल चलना आप भी समझ सकते हैं। और चूँकि हम लोग अभी आ रहे हैं बाणगंगा से, वहाँ से यहाँ तक का किराया 600 रुपये मांग रहे हैं 3 पर्सन का। तो अचानक यहाँ के दाम भी बढ़ गए हैं, बजट सबका क्राइसिस में आने वाला है। तो आपको पता है कि किस वजह से जो है ये हड़ताल हुआ है? जी, हम लोगों को यहाँ आके पता चला कि यहाँ चूँकि विकास में एक कदम और ये बढ़ने वाला था माँ वैष्णो देवी का स्थान, लेकिन उसके लिए रोपवे बनने के लिए, तो हमको लग रहा है रोपवे बनने से कई लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन विकास कभी किसी की रोजी रोटी नहीं छीनता है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ ही रहा है और यहाँ दर्शन के भक्त कभी कम नहीं होंगे। और आप पहले से ही जानते हैं सर, हम जहाँ तक जानते हैं कि यहाँ लोग पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो असमर्थ लोग हैं वो पालकी, पिट्ठू या घोड़ा या रोपवे लेना पसंद करते हैं। तो जहाँ तक हमारा मानना है रोपवे को बनने देना चाहिए, और इस तरीके से भक्तों को परेशान करना यहाँ की जनता को, यहाँ के दुकानदारों को उचित नहीं। तो आपको लगता है कि इस तरह से जो हो भक्तगण जो है माता रानी के वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित एक हर घंटे हो रहे हैं। आप आगे बढ़िए देखिए, और हमारा ही नहीं और कई लोगों का बयान ले लीजिए, सब प्रताड़ित हो रहे हैं। पानी वगैरह की व्यवस्था है? कहाँ की? पानी वगैरह? जी, पानी की व्यवस्था है, लेकिन हम लोग बाहर खरीद के पानी नहीं पी पा रहे हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से? श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर वो श्राइन बोर्ड ना होता तो हम लोग दर्शन में मान के चलिए मुश्किल ही था, और नहीं मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। धन्यवाद श्राइन बोर्ड, धन्यवाद। जय माता दी। हम हिमाचल पहले भी आए हैं या पहले आए हैं? माता रानी के जो कटरा स्थल उधर स्ट्राइक चल रही है, पता था इस बारे में? यस, पता था। तो उसके बावजूद भी आए माता रानी के दर्शन करने? हाँ जी, क्योंकि हमने यूट्यूब वगैरह पे देखा था कि यात्रा चल रही है। अच्छा, तो इसलिए हम आ गए। तो किसी चीज़ की दिक्कत वगैरह? दिक्कत बस शॉप्स वगैरह बंद है। तो कितने लोग? तो आपको पता है कि किस वजह से जो है ये स्ट्राइक चल रही है? मैं इनका भाई हूँ 79। अच्छा, तो आपको ये जानकारी है रोपवे की वजह से ये स्ट्राइक चल रही है, तो क्या लगता है आपको कि रोपवे बनना चाहिए कि इनकी बात जो है वो अपनी जगह सही है? नहीं, रोपवे तो बनना चाहिए, क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड जो होते हैं उनको भी हेल्प करेगी, और मतलब जो बुजुर्ग आदमी है उनको भी हेल्प करेगी। चलिए, बहुत सर कहाँ से? मैं रेवाड़ी हरियाणा से आया हूँ। तो माता रानी के दर्शन करने आए हैं, पहले भी हम पहले भी आए है 4th टाइम। तो के चरणों में तो उधर जो है लोग यूट्यूब चैनल की ये यहाँ पर कोई हमें असुविधा नहीं हुई। लंगर की व्यवस्था थी, चाय ब्रेड की भी व्यवस्था थी, और लंगर भी था। ऐसा इशू नहीं, कोई भी ऐसा कोई में दिक्कत है उनके लिए घोड़ी पालकी की व्यवस्था नहीं है। तो जो फैमिली वाले आ रहे हैं दूर से, जो जिनको घोड़ी या पालकी चाहिए, छोटा बच्चा है साथ में, और जो छोटे बच्चों की कार्ट होती है वो भी अवेलेबल नहीं है, तो उनको, मेरे को ऐसा लगता है उनको पोस्टपोन कर लेना चाहिए बात के लिए।
हाँ, अगर कोई यंग है हमारी तरह है तो कोई इशू नहीं है, जिनको पैदल चढ़ना है और पैदल उतरना है व्यवस्थाएं सारी मिली है हमें। सर आपको पता है कि कटरा के जो 19 लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं क्योंकि कटरा में जो श्राइन बोर्ड की तरफ से रोपवे लगने जा रहा है उसके विरोध में, पता है इस बारे में? हाँ, 19 लोग हिरासत में लिए गए हैं। देखो, हमारा मानना ये भी है कि रोपवे लगेगा तो हो सकता है कि बहुत जगह इनका जो छोटे लोग हैं बेसिकली जो घोड़ी वाले हैं, पालकी वाले हैं, उनका रोजगार कम होगा और जो कि नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा बाकी तो कोई इशू नहीं है सच, मतलब अगर रोपवे लगता है तो उसको हम लिमिट कर सकते हैं कि जैसे हम वृद्ध लोगों के लिए ही लगाएं उसको, या फिर ऐसे लोगों के लिए लगाएं जो अपाहिज हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, तो ठीक रहेगा। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा श्राइन बोर्ड ऐसी कोई अनाउंसमेंट करता है। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक कार और हेलीकॉप्टर जैसे अवेलेबल नहीं हो पाता है टाइम पे, और जिसकी ऑनलाइन बुकिंग 2-3 महीने पहले करनी पड़ती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। तो रोपवे एक अल्टरनेट वो बन सकता है उनके लिए कि चलो एक बार रोपवे में भी मतलब ट्राई कर सकते हैं, एक तरह का ऑप्शन एक मिल जाता है ऐसे लोगों के लिए। सर क्या नाम आपका? विनय कुमार, विनय कुमार जी कहाँ से आए? यूपी से, अयोध्या। आपको पता था कि कटरा में जो है वो स्ट्राइक चल रही है? जी पता था? नहीं, पता नहीं था। तो माता रानी के दर्शन कर आए अच्छी तरह दर्शन? हाँ, अच्छी हुआ, लेकिन सभी दुकानें बंद है। दुकानें बंद है? सभी दुकानें बंद है। इसकी वजह से आपको किसी प्रकार की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत सामना करना पड़ा, कोई सामान नहीं मिल रहा है, न कोई सुविधा मिल रहा है हमको, हर चीज में दिक्कत आ रही है। तो इसके अलावा श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई मदद यहाँ पर कोई लंगर वगैरह की? हाँ, लंगर चला, हमको मदद मिला, आपको खाना वाना मिला, व्यवस्था बढ़िया था। कितने लंगर लगे? ये मान लीजिए 4-5 जगह है। हाँ, 4-5 जगह है। तो रहने वगैरह की व्यवस्था कोई? हाँ, रहने की व्यवस्था बढ़िया है, कोई निःशुल्क है। तो आपको पता है कि ये स्ट्राइक जो है वो किस लिए हो रही है? अब रोपे खातिर हुआ। रोपवे की? हाँ, रोपे। तो क्या लगता है आपको व्यक्तिगत तौर पे, आपको क्या लगता है कि रोपवे लगना चाहिए? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि रोपवे लगने से इनका कारोबार जो है वो ठप हो जाएगा। नहीं, आदमी देखो गरीब आदमी है, जीना खाना चाहते हैं तो ना लगे तो बढ़िया है, रुपये ना लगे तो बढ़िया है। भाई पब्लिक है, कमाएगा नहीं जाएगा कहाँ, नहीं लगना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका नाम? मेरा नाम मोनिका है। मैम कहाँ से आए? बेसिकली तो मैं जम्मू कश्मीर से ही हूँ, पर मेरी शादी पुणे में हुई है। तो मैम माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, करने जा रहे हैं? यस, कर आए हैं। तो मैम कितने लोग आए? लोग तो बहुत है, रश तो है, नो डाउट। रश है? यस। इससे पहले भी आपने दर्शन किए होंगे माता रानी? हाँ, मैं 3 बार आ चुकी हूँ। तो मैम आपको पता था कि स्ट्राइक जो है वो चल रही है कटरा में? यस, मेरे डैड ने बताया था मेरे को। तो उसके बावजूद भी आप आए? तो स्ट्राइक से क्या होगा, अपने पैरों पे है दम तो चलना चाहिए। तो मैम आपको पता है कि स्ट्राइक जो है वो किस लिए? यस। बता सकते हैं हमारे दर्शक? वो है बेसिकली, जहाँ तक मैंने सुना है, कुछ तो बोल रहे हैं कि नीचे से कुछ तो गंडोला ऊपर मेन मंदिर तक जाएगा, तो इसी वजह से जो खच्चर वगैरह चलाते हैं तो उन लोगों ने स्ट्राइक किया होगा, बिकॉज उनका रोजगार खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैम पिछले 6 दिनों से कटरा जो है वो टोटली बंद है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत वगैरह कोई रास्ते में या फिर इधर स्टे करने में कुछ? नहीं, ऑनेस्टली बोलूँ तो इतना दिक्कत तो नहीं हुआ, बिकॉज जाते ही आपको खाना मिल जाएगा, और वो क्लियरली बोलते हैं कि ऊपर बहुत कम खाना है, आप यहीं से खा के जाइए, बाकी बीच बीच में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट चाट वगैरह सब मिल जाता है। ये लोगों के थ्रू मिल रहा है या फिर श्राइन बोर्ड के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है? वो मैं इसमें क्लियरिटी नहीं दे सकते, बिकॉज उसमें मेरे को पता नहीं है कि कौन। अगर पर्सनली पूछे तो आपको क्या लगता है कि ये जो गंडोला है ये लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए? इससे क्या दिक्कतें आएगी, इतने सारे 1000-2000 लाखों के इसमें रोजगार है, खराब हो जाएगा, शॉप्स बंद हो जाएगी। उनका पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहिए, उसके बाद फिर कुछ तो आगे सोचना चाहिए। आपको पता है कि इनके सदस्य जो है वो यात्रियों को सूचित किया जाता है। हाँ, वो भी पता है, वो मिली भगत है सबकी, इसमें तो कुछ नहीं बोल सकते, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि नहीं करना चाहिए। और क्या? सर आपका नाम? जी, मेरा नाम हिमांशु शबरे है। हिमांशु जी कहाँ से आए?
जी हम ग्वालियर मध्य प्रदेश से। कितने लोग आए माता रानी के? हम 6 लोग आए हैं साथ में। हिमांशु जी हो गए दर्शन की करने अभी? जी दर्शन हो गए, बिल्कुल अच्छे से हुए। रश वगैरह कैसा है? रश वगैरह बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छे से दर्शन हो गए सबको। हिमांशु जी आपको पता है कि कटरा जो है पिछले 6 दिनों से लगातार बंद है, जी बिल्कुल पता है, स्ट्राइक चल रही है। उसके बावजूद भी आप माता रानी के दर्शन? अब दर्शन करना थे हमें, तो सिर्फ कॉमर्स के लिए आए हैं सीधा। हिमांशु जी किसी प्रकार की असुविधा वगैरह कुछ हुई है आपको? जी नहीं, हमको किसी बात की असुविधा नहीं हुई है। तो आपको पता है कि कटरा किस कारणवश बंद है? जी वो गंडोला राइड रोपवे बनना है, जिस वजह से बंद हुआ है, स्ट्राइक चल रही है। तो अपनी पर्सनल राय के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो गोंडोला वो लगना चाहिए कि नहीं? जी देखो, बदलाव जरूरी है हर समय के हिसाब से, बट ये है कि बदलाव जरूरी है, पर है ना जो जैसा कि रास्ते में हम जाते हैं तो बाण गंगा है और भी काफ़ी सारे टेम्पल्स पड़ते हैं। अब वो जो रूपवे वाला सीन होगा उसमें ये है, वो सीधा ऊपर ही ड्रॉप करेगा पिकअप यहाँ से, वो उससे एडवांटेज ये हुआ कि जो फिजिकली डिसबैलेंस है, जो चलने में आज बिल्कुल ही असमर्थ हैं, उनके लिए तो अच्छा है, और जो बिल्कुल ही फिट हैं, फाइन हैं, जो जा सकते हैं, उनके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि वो है ना दर्शन कर ही नहीं पाएंगे, वो फील ले ही नहीं पाएंगे जो उनको चाहिए। आने वाली जनरेशन के लिए भी तो दिक्कत है ना। जी सर, वो क्या देख, नाम है आपका? गोलू सिंह तोमर। सर आप भी इन्हीं के साथ? जी अच्छा, क्या कह रहे थे आप? मेरा कहना ये है कि जो आने वाली अपनी जनरेशन होगी वो इस चीज़ का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, जैसे कि उनको बाणगंगा नहीं दिखेगी, सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, तो उनके लिए थोड़ा सा होना जरूरी है और रोपवे रोका जाना जरूरी है। तो आपको पता है कि इनके जो कुछ सदस्य हैं उनको भी पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया? जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि वो ठीक है उनके द्वारा कि उनको छोड़ना चाहिए? देखो सरकार को थोड़ा समझना चाहिए, दोनों तरफ के पक्ष की बातें सुन के ऐसा करना चाहिए, इनको भी दिक्कत ना हो, उनका भी काम हो, बट ये रोकना उसको बढ़ाना ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात तो है। सरकार को थोड़ा सा अपना एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों की सुननी भी चाहिए।